तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भैया। आप तो हम चैप्टर नंबर 29 मेंसुरेशन 2D की क्विक रिवीजन सीरीज हम लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही आपको मेंसुरेशन की भी ये वीडियो मिल जाएगी। थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको पता है मेंसुरेशन काफी बड़ा चैप्टर है ना, काफी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और मैं ये चाहता नहीं कि आपको कहीं और भटकना पड़े। ठीक है, तो यही सोचते हुए मेंसुरेशन 2D को ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि आप हर टाइप हर क्वेश्चन अपडेटेड कंटेंट के साथ देख पाए, जैसे मैंने और चैप्टरों में किया है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम इसी तरह। अब सबसे पहले हम करते हैं मेंसुरेशन 2D। 2D का मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन हो। ठीक है, जिसमें दो डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेथ मेजर हम मानते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हम लगभग लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, और जो ये हमारे हैं इसको हम जो हमारा 2D है इसको हम पेपर पे बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब किन्हीं भी कितने पॉइंटों को लेकर हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो वे हैं कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये 3 पॉइंट हो गए, तो इनका यूज करके हम क्या है एक आकृति बनाते हैं जिसको कहते हैं हम ट्राइंगल या त्रिभुज। ट्राइंगल या त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज जिसकी तीन है भुजाएं। ठीक है, अब त्रिभुज है वो भी हम दो तरीके के होते हैं, एक साइड के अनुसार एक एंगलों के अनुसार। ठीक है, अब साइड के अनुसार देख लेते हैं और एंगल्स के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, तो साइड्स के अनुसार हमारे होते हैं 3 तरह के और एंगल के से भी हमारे 3 तरह के। ठीक है, इसमें कई जो हमारे ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होगी या और जो चीजें होगी हम ज्योमेट्री में अच्छी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर मेंसुरेशन में हम थोड़ा अपर अपर पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन में पूछा जाता है। ठीक है, कई चीजें हम इसकी ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। इसके डायरेक्ट बाद तो हम ज्योमेट्री ही शुरू करेंगे। अब जो 3 साइड होगी तो मतलब 3 ट्राइंगल हो गए साइड के अनुसार। पहला हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्वी से ही समझ पा रहे होगे आप, इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे साइड्स 3 बराबर है। यहाँ पे साइड्स क्या है, तीनों बराबर है। दूसरा हो गया हमारा आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस इक्विलेटर को हिंदी में बोलते भाई समान समान जो भी है। ठीक है, आइसोसेलेस। तीसरा हमारा स्केलन। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बाद में हिंदी भी हम पढ़ा देंगे। इसमें कोई भी क्या है साइड बराबर नहीं होती, इसमें दो होती है। एंगल में आता है पहला राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, एक हो गया ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज को जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे आराम आराम से। पहले हम चलते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समान बाहु त्रिभुज। ठीक है, समान बाहु त्रिभुज। अब समान बाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे इसमें जो मेन मेन चीजें होती हैं वो समझिए। जैसे एक ट्राइंगल हो गया हमारी। ठीक है, थोड़ा बना लेते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। ये हमारा क्या हो गया, इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अब जो हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है इसमें क्या है, सारी साइड्स बराबर है, मतलब कि ये साइड इसके और इसके। ठीक है, मतलब हमने साइड्स मान ली ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है साइड्स बराबर है, मतलब ए बी बी सी के बराबर और सी ए के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हाइट। ठीक है, जो हमारे वो है ना फार्मूले वो देख लो आप। फार्मूले हैं, आसान फार्मूले हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कई जो फार्मूले हैं हम दोबारा ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले है हाइट। इसकी जो हाइट निकलती है वो हम कैसे निकालते हैं, ये हाइट, हाइट का क्या फार्मूला होगा, तो पहले हम पढ़ेंगे हाइट का। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भाई साहब एरिया, फिर हम पढ़ेंगे इन रेडियस,
फिर हम पढ़ेंगे सरकम रेडियस। फिर क्या पढ़ेंगे हम? सरकम रेडियस। ठीक है। अब हाइट का हमारा फार्मूला क्या होता है, जिसको हम एच से दिखाते हैं, वो आता है हमारा √3 अपॉन 2 ए। ए मतलब साइड, मतलब √3/2 ए। ठीक है, ये हमारा हाइट का फार्मूला है, आप ध्यान रखना है इस फार्मूले का। ठीक है। दूसरा हमारा फार्मूला है भाई साहब एरिया का। तो एरिया का जो फार्मूला होता है हमारा, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, वो होता है हमारा √3/4 ए स्क्वेयर, मतलब साइड का स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा किसका होता है भाई साहब? एरिया का। अब हमारा आ गया इंड रेडियस का। तो इंड रेडियस के हमारे दो दो फार्मूले बनते हैं। इंड रेडियस का क्या मतलब है कि यहाँ पर जैसे इसमें क्या होगा, जो सारे के सारे जो सेंटर्स होते हैं, जैसे सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, सरकम सेंटर हो गया, इस तरह के जो चारों होते हैं वो यहाँ पे ही एक ही पॉइंट पे होते हैं। ठीक है। अब हाइट का जो ये नीचे वाला है, जैसे पूरी हाइट होगी, ठीक है, अब जो ये हमारा मीडियन है, ये 2:1 में बटता है। ठीक है। अब 2:1, तो जो इंड रेडियस हमारी बनेगी, मतलब ये जो छोटे वाली बनेगी, जो इन रेडियस बनेगी, वो इन सर्कल की होगी। इन सर्कल मतलब इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ये। ठीक है। तो यहां से जो सर्कल बनेगा, या ये देखो, तो ये h/3, मतलब जो हमारा इन रेडियस है, जिसको हम r से दिखाते हैं, वो हाइट का क्या है? तीसरा हिस्सा है ना? ये रहा, ये अगर पूरी हाइट है 3, तो ये 1 है, इसका मतलब 1h/3। ठीक है। यहीं अगर हम सरकम रेडियस, जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, वो क्या आ जाएगा? 2h/3, 2h/3। ठीक है। ये हमारा किसका हो गया भाई साहब? ये हमारा हो गया सरकम रेडियस का। इन रेडियस सरकम रेडियस आप समझ के हो गए। ठीक है। लेकिन हमें अगर साइड के अनुसार देखना हो, हमें किसके अनुसार देखना हो? साइड के अनुसार। तो आप देखो साइड के अनुसार होगा तो ये कट जाएगा हमारा। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2√3 ए, है ना? समझ में आ गया? तो 2/2 √3, ये हमारा आर हो गया। ठीक है। और यहाँ से जो आर आएगा, वो हमारा क्या आएगा भाई साहब? तो वो आएगा हमारा a/√3, a/√3। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आ गया हमारा a/√3, ये आ गया a/2√3। ठीक है, कर दोगे सभी? तो हमारी ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा आप एक चीज और समझ गए होंगे कि हमारा जो सरकम रेडियस मतलब आर और इन रेडियस का जो रेशियो होगा, वो रेशियो होगा 2:1 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना ध्यान रखोगे? ठीक है। अगर हम इसका रेशियो निकालें कि एरिया का निकालें, तो हमारा पास क्या हो जाएगा? एरिया का अगर हम रेशियो निकालें तो आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर अनुपात आर का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा 4:1 आ जाएगा। ठीक है। तो आपने ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है, सभी ध्यान रखोगे? अब आप देखिए आगे, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर है, हाइट और एरिया बताओ। तो अभी मैंने बताया था, ये ए हमें कितना दे दिया? 8, तो हाइट हमारी क्या होगी? √3a/2, और एरिया का क्या होगा? √3/4a²। ठीक है। तो हम 8 रख देंगे ए की जगह, तो आ जाएगा 4√3। ठीक है। तो ये हमारा आ गया हाइट। अगर हमें चाहिए एरिया, तो √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 64, है ना? 4 तक गया तो 16√3 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? और एक चीज और रह गई, अगर हमारा हाइट दे रखी है और हमें एरिया चाहिए, क्या चाहिए? हाइट दे रखी है, मान लिया हाइट x हमारी, और एरिया चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है, हमें बस, अगर हमें हाइट दे रखी है, एरिया निकालना है,
तो हमें कुछ नहीं करना, हाइट का स्क्वायर अपॉन में √3 करना है, ठीक है। तो यह हमारा एक और फार्मूला बन जाएगा। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में केवल फार्मूले हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, पहले साइड निकालो फिर एरिया, या फिर सीधा एच का स्क्वायर कर दो और बटे में √3। जैसे यहाँ पे भी हमें अगर स्क्वायर करते और बटे में √3 करते तो ये आंसर आ जाता, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। लेकिन आगे अगर हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, और हमें हाइट निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी समझिए आप। तो भाई ये समझना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम केवल ये ध्यान रखेंगे हाइट दे रखा है और एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना है, बस एच का स्क्वायर बटे में √3, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या रखा है, क्षेत्रफल बताओ अगर हाइट हमारी 6 है, तो अभी बताया था एच का स्क्वायर अपॉन में √3, तो आ जाएगा 36 बटे में √3, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 36 बटे में √3, तो 12√3 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये रहा फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो भाई इतने आप समझ गए। तो भाई साहब अब आप हाइट और एरिया निकालना सीख गए होंगे। अब हमारा है, अगर साइड दे दे और आपकी इन सर्कल पूछे, रेडियस या आर पूछे, तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कि हमें क्या करना है, a अपॉन में 2√3, ठीक है। तो हमारा 12 से गया 6 से गया हमारा 2√3 आ गया, ठीक है। 2√3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। कर दोगे सभी, ये हमारा फार्मूला और ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC, P इस त्रिभुज का केंद्रक है। त्रिभुज ABC की भुजा इतनी है, तो भुजा BC से P की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम ट्राइंगल भी बनाए तो ABC आ गया, P हमारा केंद्रक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह अगर हम 90 डिग्री बनाते ये P आ गया। अब क्या रखा है, BABC की भुजा, मतलब ये 16√3 है, A हमारा क्या आ गया, 16√3। क्या रखा, BC से P की दूरी, तो कुछ नहीं है हमारा, ये हमें पढ़ते ही साथ पता लग जाना चाहिए था कि साइड की तरफ है। साइड की तरफ है तो इन रेडियस है, तो इन रेडियस का हमारा क्या फार्मूला था, ए अपॉन में 2√3, ठीक है। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कर दोगे सब। तो इस तरह हमारा बना के भी दे सकता है और सीधा का सीधा भी पूछ सकता है। अगर साइड से पूछ रखा होगा इन रेडियस है, अगर वर्टेक्स से पूछ रखा होगा या पॉइंट से पूछ रखा होगा, ठीक है, तो हमारा सरकम रेडियस होगी। अब आपको कह रखे रेडियस ऑफ सरकम सर्कल बताओ, तो आर, तो हमारा क्या था, ए अपॉन में √3, ठीक है। तो ए अपॉन में √3, तो 24 बटे में √3। अगर 24 का देखो तो 8√3 आ गया, ठीक है। √3 होता है हमारा 1.7, तो आ जाएगा हमारा लगभग ये, ठीक है। कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतनी है, एरिया ऑफ द रीजन जो लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल और इन सर्कल, मतलब कुछ नहीं है। जैसे हमारा ये हो गया सर्कम सर्कल और एक हो गया हमारा इन सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल बनेगी, क्या बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। तो इस तरह हम ट्राइंगल कुछ बना लेते हैं, नहीं नहीं, इस तरह, फिर इस तरह, चलो कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा आप समझ लो, ये इस तरह टच करने लग रहे हैं आपस में, टची टची हो रही है, ठीक है, गंदे बच्चे हो रहे हैं। तो अब आप देखिए कुछ नहीं कह रखा हमें, हमें कह रखा ये जो एरिया है, ठीक है, ये बताओ। तो एक तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी बताता हूँ, एक बड़ा तरीका है वो भी, क्या करना है बस हमें,
हमें ये चाहिए ना, मतलब इस बड़े एरिया में से पाई आर के स्क्वायर में से हमें क्या घटाना है, ये अंदर वाला, ये वाला, है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई देखो कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारा आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये भी देखो, एक बार जुड़ रहा है एक बार घटा हो रहा है, अगर जुड़ रहा और घटा हो रहा है तो ये तो हमारा क्या था, ए अपन में रूट थ्री, और वो क्या था, ए अपन में 2√3, है ना। और इसी तरह हमारा घटेगा तो, अच्छा हाँ ठीक है, ए अपन में √3 माइनस में ए अपन में 2√3, ठीक है। हम इस तरह भी एक नया फार्मूला यहाँ से पता लग गया, क्या कि पाई, ठीक है। यहाँ से देखिए आप आ गए ये 3 ए अपॉन में 2√3, ठीक है। और यहाँ से हमारा आ गया ए, है ना, 2, तो ए अपॉन में 2√3, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आप देखोगे तो हमारा 3 से ये गया, तो हमारा ऐसे आ गया पाई ए का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। एक तो ये फार्मूला बन गया हमारा, सीधा शॉर्टकट बन गया, ठीक है। एक हमारा दूसरा शॉर्टकट क्या बन गया, हमारा दूसरा शॉर्टकट है कि ये 3/4 है, किसका, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का ये 3/4 है। तो हमारे 3 तरीकों से मैंने बता दिया, एक तो ये आप 3/4 कर सकते हो सर्कम सर्कल का, एक आप ये फार्मूला लगा सकते हो पाई ए का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। एक आप ये हमारा जो बड़े वाला तरीका है ये लगा के कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे भी करो, हमारे ये सीपीयू 2024 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, टीचर अपना फेम बनाने के लिए इस तरह के फार्मूले बता देते, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हुए टीचर को बहुत आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा करने के बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हमारा पाई आ गया, ए क्या हमारा, ए क्या है हमारी साइड, तो हमारा 22/7, ए हमारा क्या है 18, गुणा में 18/4, 4 तक गया तो 81, ठीक है। तो 2 ये 16, तो 1 6, तो 2 8 7 1, अब 7 से काटो तो 7 दूनी 14, ठीक है। 7 पंजे 35, ठीक है। और 7 पंजे पे जाना चाहिए, है ना, पंजे पे नहीं जाएगा, तो भैया हमारा जो आंसर आएगा वो 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो भाई मैंने देखा थोड़ा सा साउंड का इशू है 18-19 मिनट तक, ठीक है। तो उतना तो चलता रहता है, ठीक है, लेकिन ठीक सुनाई दे रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे एक रेशियो दे रखा है, क्या, ये मतलब साइड, हाइट और एरिया, जो इसका रेशियो होता है वो होता है 2√3 या फिर √3। अगर मान लिया कुछ साइड दी है, तो साइड मान लिया 8 8 दे दी, तो 8 क्या है, इसका 4 गुना। तो अगर हाइट निकालनी है तो इसका भी 4 गुना, लेकिन अगर एरिया निकालना है तो 4 का स्क्वायर गुना करना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पे अगर के से गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी के तक गुणा करते हैं, लेकिन एरिया बनाते हुए हमें के स्क्वायर से गुणा करनी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, इससे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कह रखा है, चलो ये तो मैंने करवा दिया था, ठीक है, यहाँ तक करवा दिए थे। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या रखा है, ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक एरिया ऑफ ए फील्ड जो सेम है ट्रायंगल के, ईच साइड इतनी इतनी, वो इक्वल है एक अलग एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड जिसकी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगा के हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है कि हीरोन्स फार्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, अगर मान लिया करवा दिया हो ना पिछले में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एस था, एस इज इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, और फिर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फार्मूला होगा एस इंटू में एस माइनस ए,
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एक बार तो पेपर में ये फार्मूला ही पूछ रहा था कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और हेरोन्स फार्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो ये आ गया हमारा 100 पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 100 गुणा में 50, तो 50, 100 गुणा में 70 30, ये 20। ठीक है, अब यहाँ पे तो आ गया हमारा 100 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से 0 और ये 0, तो ये भी आ गया, तो 10, ये √3। ठीक है, अब हमारा ये आ गया। तो अब क्या रखा है, जो एरिया है ट्राइंगल इसका एक्स के, मतलब अगर सारी साइड बराबर है, इसका मतलब हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये जो अलग अलग साइड वाली थी इसके एरिया के बराबर है, तो हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यह आ गया √3 था, √3 गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो अगर ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर निकालना है या मतलब ए निकालना हमें, एक्स था, एक्स ही मान लो आप, ए भी नहीं एक्स ही मान। ठीक है, तो अगर एक्स निकालना तो रूट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 गुणा में 100 गुणा में 10, तो यहाँ से आ गया हमारा ये 400 का आ गया 20 और ये √10। 10 का मतलब होता है हमारा √10 लगभग 3 पॉइंट कुछ मानो। ठीक है, तो 3.1 मानोगे लगभग 62 के लगभग आना चाहिए, तो 62.4 हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है। हाँ, ये हमारी नेक्स्ट टाइप चालू होती है, इस टाइप को मैं ज्योमेट्री में भी करवाऊंगा। अभी आप क्या है बस इसके ना जो फार्मूले हैं वो ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें किसी भी एक पॉइंट P से, कहीं पे भी हो सकता है वो P, उससे 3 एल्टीट्यूड डाले जाते हैं उसके अपोजिट साइड। ठीक है, जो है A, ये B, ठीक है, और ये हमारा C। P कोई भी एक पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट। ठीक है, और उससे एल्टीट्यूड डालते हैं इस पे, तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, तो जो x है वो हमारा बराबर होगा यहाँ पे 2/√3 इंटू में a प्लस में b प्लस में c के। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो बराबर होगी 2/√3, है ना, इंटू में a प्लस में b प्लस में c। अब हमें क्या रखा है एरिया, तो अगर हमारी ये आ गई तो एरिया भी निकाल दोगे। क्या करना है, बस यहाँ पे √3/4 और ये x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 गया, ये आ गया हमारा √3। तो इसी से x से ही हमने निकाल लिया इसका कि एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/√3 इंटू में a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला आपको पता लग गया। अब यहाँ पे दे रखा है एल्टीट्यूड 12 8 और 4, तो क्या आ जाएगा 12 और 8 तो 24, तो 24 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 576, 24 गुणा में 24। ठीक है, ये हमारा √3 है। ठीक है, तो 8 गुणा में √3 आ जाएगा और गुणा में √3। ठीक है, 24 को अगर इसके ये हिस्से करेंगे या फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे √3 से √3 गया। अब 24 अट्ठे, तो 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 3 19, है ना, √3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे, तो 192 √3 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है हॉर्स वाला। ये टाइप है ना, ये टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, और ज्यादातर हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लिया एक फील्ड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इस रूप में है ये, और जो इसके वर्टिसेस है ना, यहाँ पे 3 खुट्टे कह दिया रहा, खुट्टे देसी भाषा में जिसने खुट्टे कहा करें, और इसको कहते हैं
क्या कहते हैं इसको? कह रखा साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, ईच वर्टेक्स इज एट द सेंटर, ए सर्कल इज डिस्क्राइब विद रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। कह रखा है एरिया ऑफ दैट ऑफ द ट्रायंगल जो इंक्लूड नहीं है सर्कल में। मतलब कि एक खुट्टा यहाँ पर है, ठीक है, एक खुट्टा हमारा यहाँ पर है और एक खुट्टा यहाँ पर है। अब जो ये जैसे पूरा सर्कल होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, पूरा सर्कल होगा, जैसे यहाँ पे ये पूरा सर्कल होगा जिसकी रेडियस ये है, ठीक है, ये है, और ये हाफ है, क्या है, हाफ है, हम हाफ ही बना लेते थोड़ा, हाँ, ये ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक और बन गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ये इस तरह, और एक हमारा यहाँ से बन गया, ठीक है। तो हमसे जो पूछ रखा है, फिगर थोड़ी ही इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनी है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। हमसे पूछ रखा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कैसे बनेगा? अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारा जो एंगल का वो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल के सभी एंगलों का जोड़ होता है 180। अब तीनों बराबर है क्योंकि साइड बराबर है ना, तो साइड बराबर है, तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ठीक है। तो जो पूरा सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। ये आ गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब हाफ सर्कल, तो हाफ एरिया ऑफ सर्कल मतलब हाफ इंटू पाई आर स्क्वेयर। किस में तक घटा दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर आप इनका एरिया निकाल देंगे, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकाल दोगे, ये वाला, ये वाला, तो हमारे ये बच जाएगा नीले वाला, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वेयर, ए का मतलब साइड, ठीक है, साइड 14 है ना, 28 है, और रेडियस हमारी हाफ है, तो 14 की रेडियस, ठीक है। तो बस हमें यहाँ से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तो हमारा √3 और ये 28, तो 7 चौके 28 है ना, तो बटे में ये 4 है, माइनस में 1/2, ये 22/7, ठीक है, और r का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर करोगे आप तो 14 सत्ते, ठीक है, और ये 14 से ये गया, तो एक 14 बच गया, ठीक है। अगर आप 14 दूनी 28, 28 यहाँ से कॉमन लोगे तो आ जाएगा हमारा 7√3 माइनस 14 बच गया ना, 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 11 बच गया, ठीक है। 28 इंटू में √3 की वैल्यू है 1.73, तो 7 गुणा में 17 अगर कर लेते हो, क्योंकि ना ना देखो काफी पास में है, ठीक है, तो 17.3, तो 7×21, 17×7 119, 121 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 12.1 में से 11 गया, तो हमारा आ गया 1.11। अब 28 से गुणा करनी है, ठीक है, किससे गुणा करनी है, 28 से, तो 28 जमा में, ठीक है, 28 इंटू में 11 कर लो, है ना, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो आ गया हमारा 8 10 और ये 8 10 और ये 3, ठीक है, यहाँ पर 8×3 = 11, तो ये आ गया 31.08। थोड़ी कैलकुलेशन ही थी और कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है खत्म, इसके अलावा जो भी बच गया, जो भी बच गया सारा का सारा हम किसमें पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में इतना ही पढ़ा जाता है और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया ताकि आपका ज्योमेट्री में एकदम बोथाना खड़ा हो जाए, ये क्या है, ठीक है। इस कारण मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा के ही चल रहा हूँ, लेकिन ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब दो इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स, ठीक है। देखो एरिया निकालते हैं हम दोनों तरीके से, कैसे, या तो इक्वल साइड्स लेके और
इसके ऊपर हमने एल्टीट्यूड डाल दिया, या तो इससे हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट से, ठीक है। या फिर ये हम बहुत ही कम यूज करते हैं, जो इसके फार्मूले हैं वो हमारे आइसोसेलेस के, क्यों कम यूज करते हैं, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स पड़ते हैं, ठीक है। और मैं एक बार फार्मूले ही करवा देता हूँ, फिर आपके ऊपर है। लेकिन 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 इसके जो हाइट और एरिया के जो फार्मूले हैं वो सेम एग्जैक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में। बहुत बार ये हुआ है कि इसके फार्मूले पूछ रही है। कैसे? कह दिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, इसके फार्मूले भी ध्यान रखना। इसमें जो इक्वल साइड्स हैं इसकी वो है ए, जो अनइक्वल साइड है वो है बी, ठीक है। और जो भी चीज है छोटो, ठीक है। अब यहां से अगर इसके ऊपर हम देखें, एक हाइट या अल्टीट्यूड डालते हैं h, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाइसेक्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा b/2 और ये भी हमारा b/2, और ये जो एंगल थीटा बना है ना यहाँ पे, ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा θ/2 और ये भी हमारा θ/2, ठीक है। अब आगे देखिए आप, ये θ/2 अब यहां से जब इसको सोल्व करते हैं तो जो हाइट का फार्मूला हमारा आता है वो हमारा फार्मूला आता है हाइट या h। जो हमारा फार्मूला बनता है वो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर में से ये घटाना और फिर रूट करना है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 4, है ना। लेकिन जब रूट करेंगे तो ये तो 4 का तो 2 हो जाएगा, और जो ये ऊपर वाला है इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइट का फार्मूला है, ये पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज हमारा एरिया पूछ लिया जाता है कि एरिया का फार्मूला बताओ। तो जो एरिया का फार्मूला है हमारा, एरिया का हमने अभी क्या पढ़ा था, एरिया का फार्मूला, एरिया का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब बेस क्या हमारी, ये बी, ये पूरी बी, ठीक है। तो बी, और हाइट हमारी क्या है, हाइट हमारी ये जो भी निकाली थी, क्या, √4a² माइनस b² अपॉन में 2। तो यहां से सीधा हमारा फार्मूला बन गया b√4a² माइनस b² अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हमारे दो फार्मूले बन गए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो दो के दोनों फार्मूले, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पेरीमीटर तो आसान है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, परिमाप, मतलब उसके बाउंड्री का जोड़। तो यहाँ पर साइडों का जोड़ लिखोगे तो पेरीमीटर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर 2a प्लस में b, ठीक है। ये तो कुछ ध्यान देने लायक इतनी जरूरत भी नहीं है, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोनों तरीके, या तो आप फार्मूले लगा के कर लो, फार्मूले लगाने वाला थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें स्क्वायर करना है और चीज करनी है। हाँ, एक चीज और समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ कि मान लिया कहीं पे भी हमें दो साइडों के बीच का एंगल दे दिया, ठीक है, और ये दो साइड दे दी, कुछ भी दे दी, अलग भी दे दी, ठीक है, मान लिया ए भी दे दी। तो जो इसका एरिया का फार्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा हाफ इन दोनों साइडों का प्रोडक्ट ए गुणा में बी, और बीच के एंगल का साइन थीटा, तो साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी हमारा रोम्बस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम इस क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या रखा है कि लेंथ ऑफ दो इक्वल की क्या है 17, ये भी 17 और ये 16, अभी बताया था मैंने, क्या कर देंगे हम, एल्टीट्यूड, ठीक है। यहां से जो ट्रिपलेट बनेंगे ना, वो ट्रिपलेट मैं सेम राइट एंगल ट्रायंगल में करवाऊंगा,
ठीक है, 15 ट्रिपलेट है, बस वही याद रखने हैं, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। अब ये है हमारा 8, ठीक है, तो ये 8, 15, 17 हमारा ट्रिपलेट होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान दे दो। 8, 15, 17, ठीक है। तो 8, 15, 17 अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू में हमारा हाइट आ गई तो 15 और बेस हमारा क्या है, ये पूरा 16, ठीक। तो हमारा क्या बन गया, 120, ठीक है। या फिर इसमें जो बहुत सारे टीचर्स बताते हैं वो इस तरह बताते हैं, इन दोनों की गुणा, बस, ठीक है। तो आप ये भी चीज ध्यान रख सकते हो, अगर थोड़े ट्रेंडिंग में हो जाओ, मतलब थोड़े ट्रेंड हो जाओ आप, तो फिर ये सिद्धि गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, आरआरबी जेई का देख पा रहे हो, क्या रखा है, दो जो इक्वल साइड्स है वो हमारी 89 है, ठीक है। ये हमें कितनी दे दी, 89 दे दी। नीचे आ गई हमारी 39, ठीक है। ये हमारी 39 आ गई, पूरी 78 है। तो 39, 80, 89 हमारा क्या है, क्या बनता है हमारा, तो यहाँ से जो ट्रिपलेट बनता भाई, वो मैं अगले उसमें भी पढ़ाऊंगा। तो 39, 80, 89, ठीक है। तो यहाँ से 80 आ गया, बस अब गुणा करनी है, तो 8 में 72, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर और 1 0, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। आरआरबी में भी हमारे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। कह रखा हमें कि एरिया ये दे दिया, पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या होगा, 3 3 4 5 11, 11 से भाग होना चाहिए। तो ये देखो तीनों के तीनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा हमें पूरा ही करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। अगर ये 5 है तो इसका हाफ मतलब ये 2.5 हो गया। अगर ये 3 है, ये 2.5 है, तो ऐसा हाइट आ जाएगी। हाइट हमारी कितनी आएगी, 9 माइनस 6.25, तो 6.25 हमारा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 2.75, 2.75, ठीक है। तो 2.75 हमारा ये आ गया। अब बस एरिया निकालना है, तो दोनों के गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.75 एक्स इंटू में 2.5 एक्स इक्वल टू 80√11, ठीक है। हमें क्या रखा है, त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो हमें निकालना है 11x, हमें क्या निकालना है, 11x, ठीक। तो हमें 11x निकालना है, ये हमें एक्स स्क्वेयर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 80√11 बटे में 25 गुणा में 275, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, ये 100 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो 25 चौक, ठीक है, और हमारा आ जाएगा 5 से करेंगे तो 16, 5 से करेंगे 25 और ये 25, ठीक है। तो 5 से करोगे तो 11 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया 8, ये आ गया 8, ठीक है। तो भैया एक बार दोबारा करते हैं, देखो अगर इसको बटे में 100 लिया मैं, है ना, ये हटा दे, तो 25 चौके 25 एकम, 25 एकम, ठीक है। हमने एक चीज करी, इसका रूट नहीं करा, ठीक है, इस कारण आ रही थी दिक्कत। तो √11 अपोन में √4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, √11 से √11 गया, ठीक है। अब देखो ये आएगा 25 बटे में 10, ठीक है। तो 5 दूनी पाँचों पाँचों, ठीक है। 5 से काटो तो 16, तो एक्स स्क्वेयर इजकल टू हमारा क्या आ गया, 16 चौके 64, तो 64 आ गया। तो x हमारा क्या आ गया, 8, हमें निकालना था 11x, तो 11 गुणा में 8, तो 88 हमारा आंसर, ठीक है। तो सीजीएल पर ही आपने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd कर का सम ऑफ 3 साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल 20 है, तो रेशियो बताओ आप, इक्वल साइड टू द बेस, ये है मतलब रेशियो दे दिया, तो एल्टीट्यूड बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीछे वाले से आसान है। कैसे आसान है, हमें सम दे दिया, ठीक है, सम दे दिया तो 3 3 6, और ये 3, ये 3, ये 4, तो ये 2 आ गया हमारा, ठीक है। हमें तो यही निकालना है। अब देखो 6 4 10,
तो यहाँ से 2 आ गया, तो ये 6, ये 4, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 का स्क्वायर 16, तो आ गया हमारा 20, तो 20 का रूट करेंगे तो 2 रूट 5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है भाई साहब क्वेश्चन एसएससी फेज 12 का। देखो जो फॉर्मूला बताया था उसके ऊपर आ रहा है ये हमारे फेज 12 में। तो फॉर्मूला बता दिया था मैंने, क्या? जैसे अगर ऐसी ट्राइंगल दे रखी हो, ठीक है, कि दो साइडों का बता रखा हो हमें और बीच का एंगल दे दिया क्या 30 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला होगा हाफ इंटू में 15 गुणा 15 गुणा में साइन 30। अब साइन 30 की अगर आपने नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, अभी बस ये देखो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद कर लो, तो ये होती है हमारी 1/2। तो आ गया हमारा 15 225 बटे में 4, तो 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो 56.25 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या रखा है, एल्टीट्यूड है जो सेंटीमीटर में, वर्टेक्स ओ टू पी आर, पी क्यू विद रेंट पी क्यू इतनी है, पी आर इतनी है और ये इतनी है। ठीक है, तो कह रखा हमें, देखो पी ये क्यू ये आर, हमें पी आर 40 दे दी, ठीक है, पी क्यू हमें 40 दे दी, ये हमें 60 दे दिया। क्या रखा, फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम क्यू टू साइड पी आर विद साइड्स इतना। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है बस देखो ये एच निकालना है ना, एच निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले एरिया निकाल लेते हैं पी क्यू आर का। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा 30 आ जाएगा, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो 10 रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट होता है, ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अभी यही ध्यान रखो जो इसमें कॉमन है ना वो बाहर लिख लिया, और जो बच गया ना उसका स्क्वायर घटा दो बस। तो ये 16 माइनस 9 तो आ गया 7, तो 10 रूट 7 आ गया। ठीक है, हमारा एरिया, तो 10 रूट 7 इक्वल टू हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ, अब इसके अनुसार हाइट और बेस क्या है इसकी 40। ठीक है, तो आ गया 20, तो आ गया हमारा यहाँ से h हमारा क्या आ गया, अरे ये तो 10 रूट 7 था, ये तो हाइट हाइट थी, बेस हमारा क्या है इसका 60 और इसका भी 1/2, ये ऐसे होना था। इससे ये गया, यह आ गया 3, यह आ गया हमारा 2, है ना, 2 से गए 5, तो 3 पंजे 15, 15 रूट 7 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा, पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेहतर है, बेस अब 4 सेंटीमीटर कम है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड, तो लेंथ ऑफ बेस बताओ। कोई दिक्कत नहीं, देखो पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या है, 2 इंटू में इक्वल साइड जब मैं बेस इक्वल टू बेहतर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड कह रखे है जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर कम है, दुगना लेंथ ऑफ ईच ऑफ द ट्वाइस मतलब 2a माइनस बी इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ बेस क्या रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घटा के देखो ये हमारी ये, अब क्या करो घटा दो, घटा के आधा कर दो, तो क्या आ जाएगा 68, 68 का आधा 34, तो 34 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी बेस। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट थी। कितनी आसानी से हमने दिल्ली पुलिस का अभी पेपर हुआ था, अभी आंसर क्या आए थे 2-3 दिन पहले ही, बेस्ट 50 क्वेश्चन भी करवा दिए, और जो ये हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन 2D उसमें ऐड भी करते हैं। जैसे अगर मान लिया कल एग्जाम होता है ना, तो आज अगर मैं करवाने लग रहा हूँ तो वो ऐड कर देता हूँ मैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट ये रहा एसएससी सीजीएल। देखो इसमें कुछ नहीं होता, आप हमेशा ध्यान रखो, देखो हमारी हाइट, हमारी साइड, हमारा पेरीमीटर, यहाँ से ही आप सारे समझ जाओगे, यहाँ से ही आप सबको समझ जाओगे। एल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, ये किस में वहां पे जाते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में, है ना, इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, वो इसके बजाय
जैसे कर्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, किसी का भी एरिया हो गया, वो हमारा मापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम हमारा किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है, ठीक है, किलोमीटर क्यूब जो भी है। तो जब भी जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है एरिया, है ना, और हमें पूछ रही ऊंचाई, तो जब एरिया से हमें यहाँ पे जाना है, मान लिया यहाँ पे दे रखा है एक्स का स्क्वायर अनुपात वाई का स्क्वायर, हमें निकालना है ये, तो कुछ नहीं है, अगर स्क्वायर मतलब एरिया से आपको निकालना है, मान लिया पेरीमीटर निकालना है या साइड निकालनी है या हाइट निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, आप स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x अनुपात y, ठीक है। वही अगर मान लिया वॉल्यूम निकालना हो आपको, है ना, तो पहले हाइट पर जाना है, जैसे यहाँ पर आ गया x अनुपात y। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना हो, मुझे पता है 2D में वॉल्यूम नहीं होता, मान लिया कह दिया पे रेडियस है जो सिलेंडर की, और दो रेडियस, दो सिलेंडर की, दो सिलेंडरों की रेडियस का अनुपात x अनुपात y है, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ नहीं, आप क्यूब कर दो बस, x का क्यूब अनुपात y का क्यूब, ठीक है। अगर मान लिया वॉल्यूम हमें दे रखा है, हाइट निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्यूब रूट कर दो, क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, ठीक है। इसके ऊपर और बेहतर क्वेश्चंस मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, लेकिन अब आप ये समझ गए होंगे, थोड़ा आपके दिमाग में घुस गया होगा ये चीज। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। हमें ये दे दिया एरिया, एरिया क्या दे दिया हमें, 5:3, हाइट दे दिया हमें, हाइट क्या दे दिया हमें, 5:7। अब आपको पता है एरिया बराबर होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अब हमें बेस निकालना है, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा, लेकिन अगर बेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया अपॉन में हाइट इक्वल टू बेस होगा, एरिया को आप हाइट से भाग कर दो, तो 5/5 अनुपात 3/7, तो यहाँ से ये कट गया, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7:3 हमारा आंसर क्या आ गया, बेस का रेशियो, ठीक है, कर दोगे। ये क्वेश्चन भी काफी बार हमारा पूछा जाता है, इसके ऊपर मैं अभी 3D रहती है ना, उसमें लेकर आऊंगा और खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। अब एंगल बेस्ड ट्राइंगल पे आ जाते हैं, स्केलर ट्राइंगल करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। एक बार हमें उससे पहले एंगल बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल बेस्ड का क्या मतलब है, जैसे उसमें एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, तो ये जो इनके बीच का या ये कितने पे झुके हुए हैं, इनको एंगल्स को बोला जाता है, ठीक है। जो ये इसकी लाइन होगी, ये कितने पे झुकी हुई है, या फिगर कितने पे झुकी हुई है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, हमें एंगल से लेना देना है, छोड़ो सब कुछ, ठीक है। दो साइडों के बीच का कह सकते हैं हम गैप, गैप कह सकते हैं या जो भी, ठीक है। तो हमारा मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो मान लिया अगर सी बड़ी साइड है ना, तो इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। और मान लिया बी छोटी साइड है, तो ये भी छोटा एंगल होगा, ठीक है। और आपको पता है ट्राइंगल के सभी एंगलों का जोड़, ठीक है, ये बड़ा बना लेता हूं मैं, ये सी हो गया, ठीक है, सी हो गया। तो यहां से जो एंगलों का जोड़ है ए बी सी, वो हमारा होगा 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना ही था हमारा। और एंगल बेस्ड का मतलब होता है कि ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल मैंने बताया था, जिसमें 90 से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं तीनों के तीनों एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज जिसमें एक 90 से बड़ा होता है, ठीक है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन काफी खतरनाक क्वेश्चन है, कह रखा है एंगल ऑफ ट्राइंगल ये है, तो आप कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा है 1 2 3, अब एक चीज देखो, अगर 1 2 3 है,
ठीक है, 1 2 3 है, तो इन तीनों का जोड़ 6x है ना, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30, तो 30 आ गई, तो ये 30 डिग्री है ना, ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब साइन लगा दो, तो साइन 30 की वैल्यू देखो, एक 90 का आ गया, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 90, ये 30, ये 60। ठीक है, वही है हमारा रेशियो, होता है 1:√3 और ये 2 है ना। तो ये साइन 30, ये साइन 60 और ये साइन 90। तो साइन 30 होता है 1/2 और हमारा ये होता है √3/2 और ये होता है 1। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो बनेगा वो 1:√3:2 बनेगा। ठीक है, तो 1:√3:2 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या कह रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 24 32 40 है। ठीक है, तो 4 से काटो है ना। चलो इससे पहले मैं एक बार ट्रिपलेट बता देता हूँ आपको। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो अब देखिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होता है। देखो ये हो गया हमारा, जिसमें एक एंगल हमारा किसका हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ये हमारा होता है हाइट एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है बेस, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम भी निकलती है, जो हमने कई बार यूज करी है, जिसमें होता है हम इसको P से ही दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, P से ही दिखाते हैं। तो यहाँ से निकलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जहाँ में बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस ये काफी यूजफुल होती है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन होने आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये बताई थी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज और, क्या इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, इसकी इन रेडियस, इसकी सरकम रेडियस। ठीक, ये चीज हमने पढ़नी है। ठीक है, तो अब इसके जो पेरीमीटर का जो होगा, पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा राइट एंगल ट्राइंगल के, वो होगा, मान लीजिए ये हमारा P है। ठीक है, ये हमारा B है और ये हमारा H है। तो हमारा क्या होगा, तीनों का जोड़ P प्लस में B प्लस में H। यहाँ से ही अगर हम एरिया देखें, तो एरिया हमारा किसके बराबर होगा, तो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो है हाफ इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस। और यहीं पर अगर हम देखें, क्या देखें भाई साहब, इन रेडियस, क्या देखें, इन रेडियस, इन रेडियस आर और सरकम रेडियस कैपिटल आर, सरकम रेडियस, रेडियस। ठीक है, रेडियस, रेडियस, सरकम रेडियस। इन रेडियस का मतलब होता है जो इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर, और सरकम रेडियस जो इसके बाहर बनती है। ठीक है, तो जो इसके इन रेडियस का जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा P प्लस में B माइनस में H अपॉन में 2। ठीक है, ये हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ। और सरकम रेडियस का होगा हाइपोटेन्यूज का आता। ठीक है, तो ये चारों के चारों या पांचों के पांचों आपने ध्यान रखने हैं फार्मूले। ठीक है, पांचों के पांचों आपने ध्यान रखने हैं फार्मूले। ठीक है, अब हम ट्रिपलेट को देख लेते हैं एक बार, फिर हमारा बस क्वेश्चन क्वेश्चन ही करने रह जाएंगे। अब देखो आप, देखो भाई साहब, एक चीज होती है मैं पीपीटी लेके आऊं, बता दूं और आप भी देख लो और खत्म। एक होता है हम बार बार बोल बोल के याद करें। ठीक है, ट्रिपलेट याद करनी पड़ेगी आपको,
कोई चारा नहीं है, तो हम एक एक पढ़ेंगे, चाहे हमारे 2 मिनट ज्यादा लग जाए। देखो पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, फिर हमारा 5 12 13, 3 4 5, 5 12 13, फिर है 7 24 25, 7 24 25। अब तीनों को बोलो एक बार, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। अगला है 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41। आप इसको 20 25 बार बोलोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। 9 40 41, 8 15 17, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 11 60 61, 11 60 61, 11 60 61। आगे है अब 11 60 61, 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37, 16 63 65, 16 63 65, 16 63 65, 13 84 85, 13 84 85, 13 84 85, 16 63 65। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखो अब 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29, 28 45 53, 28 45 53। जैसे आप बोलोगे ना 28 45 53, सीधा दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। 33 56 65, 33 56 65, 33 56 65 अनकॉन्शियस माइंड में घूमते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आज के टाइम पर जैसे हम पीपीटी का यूज करते हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे बार बार बोलोगे ना, वो देख लेंगे, बस इमेज को ज्यादा जल्दी कैप्चर कर सकते हैं शब्दों के बजाय, ठीक है। इमेज जैसे हुई, कोई सुंदर लड़की होगी, हमारे दिमाग में छप जाती है, लेकिन वही कोई सुंदर सा टेक्स्ट इतना नहीं छप पाता, ठीक है। वो कहते नहीं है कि सबसे, देखो, शब्दों से अच्छा होती है पिक्चर, पिक्चर से अच्छी होती है मूवी, है ना, ठीक है। मतलब वो, जैसे इमेज से अच्छी होती है मूवी, इस तरह की। तो इसलिए टेक्स्ट पीपीटी वाले थोड़े, हाँ, मुझे इतना भाता नहीं है। 39 80 89। अगला देखो 39 80 89, 33 36 73 85, 36 73 85। अब ये मत कहना कि अ, इतने याद करने पड़े, 15 तो कम से कम करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नहीं 15 नहीं, 13, ठीक है। 65 72 75 97, 65 72 97, ठीक है। 65 72 97, 65 72 97, 20 99 101, 20 99 101। मोस्ट इंपोर्टेंट है 20 99 101, ठीक है। अब इसका दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, जैसे इसकी जगह करते हैं 6 8 10, ठीक है। फिर तिगुना करते हैं 9 12 15। तो सब में ऐसा ही है, दुगुना करते तिगुना करते, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 15 नहीं, ये कितने हो गए, 3 6 9 12 15 16। ये 16 के 16 आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैंने भी स्क्रीन शॉट ले लिया है, ये शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेंस हमारा 2 3 दिन में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, अब आप देखो, अब आपको ट्रिपलेट भी आ गई, सारी चीज आ गई है। अब बस आपको अप्लाई करना होगा। देखो कह रखा 24 32 40, कैसे पहचानोगे? जो इसके अंदर जो, मतलब कॉमन चीज है ना, या कॉमन जो फैक्टर है उसको काट दो। जैसे इसमें है 8, 8 3 24, है ना। 8 से भाग करोगे 3, ये 4, ये 5, 8 5 40, 8 4 35। तो 3 4 5 आ गया, है ना। इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो हमें बस फार्मूला लगाना है। जो इससे छोटे होते हैं ना, वो इसकी लेग्स कही जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेग्स कही जाती है, ठीक है। तो बस लेग्स का प्रोडक्ट, तो 1/2, 24 × 32, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 12, 12 दूनी 24, है ना। 36 39, 12 दूनी 24, तो 2, 12 या 36 और 2 38, तो 384 हमारा आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आप नेक्स्ट हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 का देखो आप क्वेश्चन, क्या रखा, 48 189 195, 48 189
195। तो ये नहीं है कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ, बहुत ज्यादा अपडेटेड हूँ, ठीक है। CBT 2 ग्रेजुएट का और अंडर ग्रेजुएट दोनों के दोनों मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं। जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे ना, तो भाई साहब ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट जो हमने छोड़ा था, तो आप करते हैं, ठीक है। करेगा 189, 48 और 195, ठीक है। अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आया था, करके इसका एरिया बताओ। 189, 48 और 195 तीन से अगर भाग करते हैं, तो क्योंकि ये सारे तीन से कटने लग रहे हैं, तीन से अगर भाग करने लग रहे हैं तो 16 आ गया, 3 6 18, 3 3 9 और 3 6 18, 3 5, तो 16 63 65 हमारा क्या आ गया ये ट्रिपलेट। इसका मतलब हमें क्या करना है, 1/2 इंटू बस इसकी गुणा, तो 2 तक रहेंगे तो 24, तो 9 चौक 36, तो 6 आना चाहिए, यही हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आप, हमारा क्या रखा है एलटी ग्रेड का लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है 3 4 5। अब एक चीज देखो, 3 4 5 आ गया, इसका मतलब सीधा हमारा क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर दे दिया, एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 9 है ना, 9 और 3 12, 3 आ गया, तो ये भी क्या आ गया 9 और ये 12, तो 9 6 54, तो 54 हमारा आंसर, आसान है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो आज बिहार तरफ मतलब कल बिहार तरफ का पेपर हुआ था 18 तारीख को। भाई साहब पेपर बाहर नहीं आना था, पता नहीं कैसे आ गया। मैंने क्वेश्चन देखे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक है। पेपर में आ रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो क्वेश्चन थे बस, अगर थोड़े देखे तो। अब क्या रखा है, एक ट्रायंगल जिसका एरिया इतना है, हाइट डबल है इसके बेस के, तो डायमेंशन बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाइट डबल है बेस के, तो बी मानो, तो हाइट हमारा क्या आ जाएगा 2b, तो 1/2 इंटू 2b इंटू b इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा b 10, ये 20, तो 10 और 20 हमारा आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है। ये सीपीओ में आया था 2025 में। अब दिल्ली पुलिस का देख पा रहे हो कांस्टेबल वाला, जिसका अभी आंसर क्या आई थी, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के, और आ जाओ उसके बेस्ट क्वेश्चन मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो एक त्रिभुज की बजाय 7 24 25 है, तो ट्रिपलेट हो गया, मैंने ट्रिपलेट करवा दिया है। करके इसका एरिया और सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज देखो, अगर ये इस तरह हम बनाते हैं इसकी फिगर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की 7 24 25 कर्क है, तो इसके ऊपर क्या बने ये, तो इसकी हाइट बता, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये कर सकते हैं हम, दोनों का एरिया बराबर कर दो, क्योंकि एरिया बराबर होगा ABC, तो यहाँ पे क्या है, जो एरिया है ABC का वो बराबर होगा हाफ इंटू में 25, ये बेस है, और इंटू में हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ABC का क्या निकाल देते हैं, एरिया, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। तो अब हम इसका निकालेंगे, तो 1 गुणा में 7 गुणा में 24, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 7 84, तो ये हमारा आंसर, क्योंकि 84 ही कीमत दे रखा है, ये हमारा आंसर। लेकिन अगर हमें हाइट भी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1/2 इंटू 25 गुणा में h। अब देखो 2 दो गया, तो ये आ गया बटे में 25, ठीक है। तो 7 इंटू में है ना, 1 माइनस में 1 बटे में 25 आ गया, तो 7 माइनस 1, तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन आप सभी कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल की 17 है, उसका एरिया 84 है, तो पेरीमीटर बताओ आप ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस तरफ फिगर बनाई हमारी, ठीक है। हमारा क्या रखा है, मान लिया ये हमारा ए है, तो ये A-17 मान लो आप, ठीक है। या तो आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो। क्या है ना, आप देखो जब भी पेपर सोल्व करो ना, जब भी पेपर सोल्व करो, आप यही करना कि आप है ना ट्रिपलेट लिख लो सबसे पहले, अब फिर डिफरेंस देख के आसानी से हो जाएगी, क्योंकि लगभग ये जो हमारे 16 ट्रिपलेट थे, इन्हीं में से पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये दे रखा हमारा, है ना, तो 17 वाला, तो 17 वाले देख लो आप किस किस में डिफरेंस बनता है। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है 7 24 25। देखो डिफरेंस कितना है, 17 का, ठीक है। और इसका एरिया देखोगे 12 7 84, तो 84 भी बन गया। इसका प्री मैप कह रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो आप, तो 56 हमारा आंसर, ठीक है। और ये CGL 2021 में आया है,
तो इसका सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप क्वाड्रेटिक का यूज ना करके ट्रिपलेट को याद रखो और वो लिख लो एक जगह, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर रैंड है। ये ज्यादा ही पूछे गए हैं, और ये टाइप आप ध्यान रखना, ये वाली जो टाइप है ये ध्यान रखना। कैसे क्या कह रखा है इसमें वो समझो आप। इसमें कह रखा है कि है ना, एक पाथ बनाया जाता है इसके पेरीमीटर के अलोंग। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने इसका पेरीमीटर लेना है। तो इसका जोड़ करोगे आप, कितना आ जाएगा, 30, ये 50 एरिया 70। तो 70 एक ही में है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब कह दे तो एरिया ऑफ लैंड और लेंथ ऑफ पाथ का क्या मतलब, बस इसका पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, बता रखा, 1/2, 20 गुणा में 21, तो 210 हमारा आंसर। इतने आसान आसान क्वेश्चन कांस्टेबल में हमारे में पूछे गए थे। अब बच्चे घबरा गए, पाथ की तो लेंथ नहीं दे रखी, इस तरह नहीं दे रखा, कुछ नहीं है, वो बस आपके मजे लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या रखा है, एक समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 2 है। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 24 है। तो पेरीमीटर बताओ आप ट्राइंगल का। अब 2 से हमारा क्या हो सकता है, देखो 3 4 5 का है ना, यही ऐसा है जिसमें एक एक का अंतर है। तो ये 6 8 10 है ना। तो देखो 6 चौक 24, तो ये बन गया हमारा, है ना। तो इसका मतलब यही हमारा ट्रिपलेट है। अब क्या रखा, परिमाप, तो क्या आ जाएगा हमारा, 24 हमारा परिमाप आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था क्षेत्रफल, ठीक है ना, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो 24 हमारा आंसर कर दोगे। और ये CPO 2024 में पूछा गया है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक ट्राइंगल हमारा ABC, लेंथ जो साइड AC की वो 4 सेंटीमीटर है, ज्यादा है, दुगना लेंथ ऑफ AB के, ठीक है। लेंथ ऑफ BC 4 सेंटीमीटर कम है, 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB के। ट्राइंगल ABC का ये दे रखा है, तो एरिया बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आपने माना ट्राइंगल इस तरह ABC, ठीक है, ABC। आप यहाँ पे अब क्या कह रखा हमें, कॉमन देखो क्या है, BC है, AB है, सॉरी AB है। तो आप AB को X मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है, लेंथ AC 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, दुगुना, तो ये 2X जमा में 4। क्या रखा है, जो BC है वो 4 सेंटीमीटर कम है, तिगुना AB के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3X माइनस में 4, ठीक है। क्या रखा, पेरीमीटर इतना है, एरिया बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ दो बस, क्या गए 5 और 1 6, तो 6X इक्वल टू 60। तो X हमारा क्या हो गया, 10। अगर X हमारा 10 है, ये 30, ये 26 और ये 24, तो 10 24 26, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एरिया क्या रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 हमारा आंसर, ठीक है। ये CGL 2020 में पूछा था, 1/2 10 गुणा 24, ठीक है। तो 120 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हमारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और उससे पहले आप ये देखिए, इसमें हमारी थ्योरी का पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसका ये 90 डिग्री हो और ये जो लेग्स हैं ये बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो बनेगा, हमारे एक एक रहते हो, तो ये √2, ठीक है। साइड्स का जो रेशियो आएगा वो 1:1:√2, ये हमारा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, ये भी हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर देखेंगे हम, है ना, क्या देखें पेरीमीटर, तो ये A है ना, ये भी A, ये √2A। तो यहाँ से जो पेरीमीटर है वो हमारा आ जाएगा 2A प्लस में √2A, ठीक है। तो √2A, यहाँ से √2 जमा में 1, ठीक, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। और एरिया हमारा क्या आ गया भाई साहब, तो एरिया हमारा आ जाएगा 1/2 A का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे फार्मूले हैं, ध्यान रखने आपने, बस ये दोनों ही फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, तो अब आप देखिए भाई साहब क्वेश्चन, क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेन्यूज और बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का
अच्छा, हमने डिफरेंस निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको √2a मानते हो तो माइनस में a, तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू में √2 माइनस में 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखो एरिया में ये दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a का स्क्वायर इक्वल टू 392 गुणा में 2। अब ये देखो 2 से करोगे तो 2 एकम 2, है ना, 2 9 18, और ये 2, है ना, ये 16 का होता है ना, 196 14 का होता है, ठीक है, 14 का, तो 14 और 2, तो ए आ गया हमारा 28, ठीक है, ए हमारा क्या आ गया 28। अगर ए हमारा 28 आ गया तो ये आ गया 28, और ये √2 माइनस में 1, तो √2 होता हमारा 1.4, एक गया था 0.4 निकालना बस, ठीक है। तो 4 8 32 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर 2 मीटर हमारा आंसर। RRB JEE 2024 का हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप CPA 2025 का देख पा रहे होगे। एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, भी ये है, तो मेजर बताओ ट्रायंगल स्मॉलेस्ट इंटीरियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान रखो, हमारा एक ही क्वेश्चन था उसका, तो ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चालू होता है, यहाँ पर ध्यान रखो कोई भी फिगर, कोई भी, कितनी भी साइड हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ होगा ना, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी फिगर या पॉलीगन, ठीक है, उसका हमेशा कितना जोड़ होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 3 5 5 9, x इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40, तो 40 अगर आ गई हमारी, ठीक है, तो इस तरह अगर हम मान लेते हैं, तो ये हमें दे दिया कितना 2x, तो ये 80 मान लिया, ये हमारा आ गया 120, ये आ गया 160, ठीक है। तो यहां से हमें क्या रखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल उसका होगा जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये 140 है ना, 160 है, तो ये 20 होगा, ये हमारा कितना होगा 60 होगा, और ये हमारा कितना होगा 100 होगा, क्योंकि ये हमारा कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर ये हमारा 160 है, तो 180 माइनस 160, तो 20 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई साहब ये, देखो इस टाइप को हम, तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई, कैसे हो आप सभी। तो एक ये टाइप थी, ठीक है, ये वीडियो मैं दोनों जगह यूज करूंगा, अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में भी, और आपका ये जो मेरा कंप्लीट मैथ्स वाला चैनल है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये टाइप काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके हमारे एनटीपीसी ग्रेजुएट जून 2025 में। एक टीचर था, उसने 6 और 9 का कुछ इस तरह का बताया था, जबकि वो सभी क्वेश्चनों के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप जल्दी से जल्दी कर दोगे, ठीक है। इस टाइप में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एक तो होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करे, वो छोड़ो, ये सबसे आसान है। क्या है, ये सबसे आसान है। कैसे, इसमें हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और जो इसकी ये फॉर्मेट होता है ये इस तरह होता है, ये x होता है, ठीक है, यहाँ पर देते हैं हमारा x माइनस में b, ठीक है, और यहाँ पर देते हैं हमारा x माइनस में a। तो जो ये a होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये x होता है, ठीक है, तो ये x कैसे निकालते हैं, तो x हमारा x इक्वल टू हमारा होता है, एक बार जोड़ दो, है ना, फिर इसका रूट ले दो ए बी, बस ये फार्मूला आप लगा दो, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप ध्यान रखना, है एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया था और बच्चे कर नहीं पाए थे इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, a परसेंट b, तो 13 और ये तो 39 जमा में, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 39, और ये 2ab है,
क्या है, ये 2ab है। हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस में b प्लस में रूट 2ab। तो ये 26 तो हमारा क्या आ जाएगा बाहर 26, ठीक है। 26 गुणा में 26 है ना रूट, तो बाहर क्या आ जाएगा 26। तो 39 जमा में 26 हमारा क्या आ जाएगा 65। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 65। अगर x की वैल्यू हमारी 65 आ गई, ठीक है, तो 65 में तो 26 घटाएंगे, अगर 65 में तो 13 घटाएंगे 52 है ना, और 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो 13 24 ना, ये 3 है ना, ये 4 है, ये 5 है ना। तो 3 4 5 है ना। तो 3 से गुणा कर रखिए बस हमारे, क्या कर ना 13 से गुणा कर रखिए, किससे गुणा कर रखिए 13 से, ठीक है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, अब हमारा फार्मूला क्या होता है एरिया का 1/2 इंटू में ये 52 गुणा 39, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, तो 6 9 54, 4 हमारा ये आंसर, ठीक है। 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो ये हमारा आंसर। अब इसी फार्मूले से मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, और फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, और उससे आप जैसे जो ज्यादा पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन उनको आसानी से कर दोगे। अब कह रखा राइट एंगल ट्रायंगल के x-5 x-10 और x है, ठीक है, एरिया बताना है। तो अभी बताया था कि x इक्वल टू हमारा क्या होगा a प्लस में b प्लस में रूट 2ab, ठीक है। ये हमारा a है, ये b है। अब ये आ गया 15 जमा में ये 10 गुणा 10 तो 100, तो यहाँ से आ गया हमारा ये 10, तो आ गया 25। तो x की वैल्यू आ गई 25। अगर x हमारा 25 आ गया तो 25 में से 10 गया 15, 5 गया तो 20, ठीक है। एरिया निकालना तो 1/2 20 गुणा 15, ठीक है। तो 150 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप लास्ट देखिए जो, अब बताइए क्या ये फार्मूला मुश्किल है। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू यही है, दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 5 13, एक तो एक जोड़ेंगे तो 43 जमा में ये आ जाएगा हमारा 25 है ना, गुणा में 9 दूनी और 2 तक और गुणा करनी है, ठीक है। तो आ गया 5, ये 3, ये 2, तो 30 आ गया। कितना आ गया 30। अगर 30 जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 73। अगर ये 73 है, ठीक है, ये क्या 73 है, तो 73 में से 25 गए, अगर फिर तो 48 आ गया, ठीक है। अगर 18 गए इसमें से, अगर 20 जाते 53 होता, 2 जोड़ दो तो 55 आ गया, ठीक है। तो 1/2 इंटू में 55 इंटू में 48, ठीक है। तो आ गया यहाँ से 24, ठीक है। अब ये आ गया 120 है ना, गुणा में 11, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 1320, ठीक है। कर दोगे सभी। अब यहाँ से एक शॉर्टकट और समझो, अगर मान लिया जो ये ए और बी दे रखा है ना, जैसे ये पहले वाले सवाल थे ए और बी, अब इसमें अगर ये दुगना बनता है तो ये हमेशा जो ट्रिपलेट होगा वो 3 4 5 वाला ही होगा, ठीक है। 3 4 5 वाला होगा, और ये 3 से भाग होने वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, 3 4 5 में होगा, आप ये एडजस्ट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 13 दूनी 26 है ना, ठीक है। कितना है 13 दूनी 26 है, तो यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, 13 दूनी 26 मतलब 13 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितने से 13 से, ठीक है। कर दोगे। तो ये ट्रिपलेट तो हमारा 3 4 5 का होगा, और ये फार्मूला भी आप समझ गए होंगे, x इक्वल टू में a प्लस में b प्लस में रूट 2ab, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू आई हमारा सवाल खत्म हुआ, ठीक है। कर दोगे सभी। तो फिर मिलते हैं किसी और शॉर्टकट के साथ। तो भाई अब आइए नेक्स्ट, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दोनों के दोनों हमने कवर कर दिए थे, ठीक है। अब क्या रखा है, दो ट्राइंगल है जिनकी साइड का रेशियो ये है, एरिया का निकालो। तो मैंने अभी बताया था, मैंने शुरू में बताया था सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कर दो बस, ये 9/25 हमारा आंसर, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, कह तो रखा है क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का
अनुपात, लेकिन यहाँ पर अलग दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अलग दे रखा है, ठीक है। तो 9/36 ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, ये जो कोई ना पूछ रखे हैं ये गलत है, ये आंसर हमारा 9:25 ही होना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन, क्या डिफरेंस, ये अच्छा क्वेश्चन हमारा सीजीएल 2024 का परी का, क्या क्या 10 20 20 की भुजा वाली एबीसी का क्षेत्रफल को 13 सेंटीमीटर के कर्ण और 12 सेंटीमीटर के लंबों में से एक के साथ एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या अंतर है, कुछ नहीं कह रखा, देखो डिफरेंस पूछ रखा है हमारा, एबीसी एबीसी ट्राइंगल और पी क्यू आर के एरिया में डिफरेंस पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 13 है, ये 12 है, तो 5 12 13 होता है, तो हमारा इसका तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का 1/2, 5 गुना 12, तो हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पर हमें ए बी सी का चाहिए, तो ये 10 20 20 है ना, तो यहाँ से अगर ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा हमारा, तो ये 20 है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 गुणा में 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रूट 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया तो 15 है ना, तो 5 रूट 15 आ गया, तो 5 रूट 15 माइनस, अब रूट 15 की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस गुणा करना है, तो 3.87 आ गया, ठीक है। अब 3.87, तो यहाँ पर हमारा 5 गुणा में 5 है ना, तो ये 25 है, तो 25 गुणा में 3 है ना, माइनस में 30, देखो काफी दूर दूर ही है, तो अगर 25 अट्ठे 202 है ना, 25 अट्ठे 200 20 आ जाएगा, 25 थे 75, 75 और 20 कितना आ जाएगा, 95 है ना, और अगर 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और ये 6, तो 65 के लगभग हमारा आएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ठीक। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्केलर ट्राइंगल पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, स्केलर ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने अब तक जो जो पढ़ी है आपको सभी ध्यान है, अब आ गया हमारा स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल कौन सा होता है, हाँ कल है ना एक पेपर हुआ था, उसमें यही पूछ रखा था कि कौन सी ट्राइंगल कैसे क्या प्रॉपर्टी है, देखो मैं एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको। तो कल हमारा है ना राजस्थान में रीट मेंस 3rd ग्रेड का हुआ था पेपर, देखो ये रहा क्वेश्चन, इसमें ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया हमारा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड बराबर होते हैं, राइट एंगल जिसका एक 90 डिग्री होता है, स्केलर जिसकी सारी की सारी साइडें डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको आज के टाइम पर थोड़ा अच्छा मतलब अच्छी तरह पढ़ना होगा, ये नहीं है कि रट्टे से आप पेपर पास कर लोगे, और ये कल 18 जनवरी को ही हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, रिफ्लेक्स कौन सा होता है, तो एक्यूट कौन सा 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज 90 से और 180 के बीच में, राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री के बीच का, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज अच्छे से पढ़नी है, ये नहीं पता है आपको कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और पेपर आज के टाइम पर अच्छा पूछने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक स्केलर ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बना दिया हमने एक स्केलर ट्रायंगल, इसकी जो जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया ए बी सी, ठीक है, इसके आगे जो साइड होगी वो ए, इसके सामने बी और ये सी, ठीक है। अब यहां से समझो, अब ये सारी साइडें अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहां से जो पेरीमीटर आएगा, तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा, इन तीनों साइडों का जोड़, ए प्लस में बी प्लस में सी। फिर अगर हमने एरिया निकालना है, तो यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे हम हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आप पूछोगे भाई साहब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो हीरोन्स फार्मूला होता है जिसमें हम सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। अब हम हीरोन्स फार्मूला ये लिखने लग रहे हैं, पहले एस निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर,
फिर एरिया निकालना है। फिर क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। तो एरिया का हमारा फॉर्मूला होगा रूट एस इंटू में एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ठीक है, इस फार्मूले का भी यूज करके दिखाऊंगा। ये रहा एस। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये हम एरिया निकालने के यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं हम इसको। और ये जब यूज किया जाता है जब तीनों के तीनों साइडें अलग होती है। ठीक है, तीनों के तीनों साइडें अलग होती है। सभी को समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आप देखिए ये आ गया हमारा हीरोन्स फार्मूला। लेकिन 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 अगर मान लीजिए ये एंगल दे रखा हमें, ठीक है, एंगल ए ही दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालना है तो मैंने इससे पहले ही बताया था, हाफ इंटू में इसके जो आसपास के जो हैं साइड्स, तो बी इंटू में सी इंटू में इनके बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच का एंगल और दो साइडें दे रखी हैं, तो बी इंटू में सी साइन थीटा या साइन ए। ठीक है, तो इसी तरह आ जाएगा 1/2। अगर मान लिया सी और ए दे रखा है तो सी ए और साइन बी। ठीक है, सी ए और साइन बी। ठीक है, इसी तरह आप ए और बी और यहाँ पे साइन सी, हाफ जरूर लगाना है। ठीक है, तो एरिया के मैंने दो फॉर्मूले बता दिए हैं आपको। ठीक है, दोनों के दोनों ध्यान रखना। अब यहाँ पर आता है इन रेडियस और सर्कम रेडियस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन रेडियस मतलब आर, जो स्मॉल आर है, इन रेडियस, इसका जो हमारा फार्मूला होगा ये काफी बार पूछा जाता है। ये हमारा होगा एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, ये हमारा होगा इन रेडियस का। सर्कम रेडियस का हमारा क्या फार्मूला होगा? सर्कम रेडियस मतलब कैपिटल आर, तो होगा ए बी सी अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारा होता है सर्कम रेडियस निकालने का। क्या? जो हमारी साइड्स है उनका प्रोडक्ट अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सभी चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे लगभग कितने फार्मूले हो गए? 2 3 4 5, 5 फार्मूले हो गए। एक बार क्या हुआ पेपर में, अब शायद अभी भी 1 साल पहले की बात है, अभी जब पेपर करवा रहा था उसमें भी हमारा ये फार्मूला पूछ रहा कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और एक पेपर में ये दोनों पूछ रही कि रोन्स फार्मूला कैसे होता है। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों चीज थी वो हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आपने ये सारी की सारी चीजें आज के टाइम पर ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने कल का ही राजस्थान का पेपर दिखाया जिसमें ये पूछ रखा था। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा स्केल एंड ट्राइंगल। अब यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अब 5 7 10 है। ठीक है, कई तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला जैसे लगाएंगे तो ये आ गया ए, ये बी, ये सी, ऐसे निकालेंगे। तो तीनों का जोड़ बटे में 2, 7 और 5 12, 12 10 22, 22 बटे में 2 तो 11 आ गया। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 11 गुणा में 11 में से 10 गया 1, 7 गया 4 और 5 गया 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ गया हमारा 4, 4 रूट 66। 4 अगर बाहर जाएगा तो 2, तो 2 रूट 66 हमारा क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट आप ना ARP 2024 का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखो क्या रखा है? एरिया बताओ आप। NTPC 12th लेवल में आया 2025 में। अगर तीन भुजाएं हमारी 11 15 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज देख लेना आप कि यहाँ पे इवन बनता हो। ठीक है, वरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखो 5 और 1 6, 6 12 है ना, ये आ गया 4 तो बटे में 2 तो आ गया 21। अब क्या करना? बस रूट 21 गुणा में 16 घटा देंगे तो 5 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब 5 दूनी 10, ये गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, रूट। अब यहाँ से आ गया हमारा 21 दिया 63। ठीक है, 63 होता है 9 सत्ते 63। ठीक है, तो ये आ गया 30 रूट 7। अब 30 रूट 7 आ गया, तो रूट 7 की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो रूट 7 की हमारी वैल्यू हो सकती है 4 9, तो 2.5 से तो बड़ी होनी चाहिए।
अगर आप 700 भी मान लो इसको, है ना, तो हमारा 676 26 का होता है, तो 2.6 से तो बड़ी ही होगी। ठीक ठीक है, तो गुणा में ये कर दो 10, तो आ जाएगा हमारा 78 के लगभग, 78 79 के लगभग। ठीक है, तो 79 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, कर दोगे? तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ये अप्रोक्स लेने के लिए हमने कर लिया। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा दे रखा है ALP 2024 का, क्या रखा है, त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिधि के बराबर है जिसका विकर्ण इतना है। त्रिभुज की संबंधित ऊंचाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, ये हमें पूछ रखा है। अब देखिए आप, अब इसको कैसे करेंगे, क्या रखा है, किसी ट्रायंगल का जो बेस है वो पेरीमीटर के बराबर है स्क्वायर के जिसका डायगोनल ये है। अब एक चीज बताओ, स्क्वायर का डायगोनल ये है, स्क्वायर का डायगोनल होता है हमारा √2a, है ना, या a√2। अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7, हमारा पेरीमीटर कितना आ गया, 7 चौके 28, तो यहाँ से बेस हमारा क्या आ गया, 28। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे क्या रखा, हाइट है जो ट्रायंगल की वो इक्वल है लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, जिसका एरिया इतना है। अगर एरिया ये है तो हमारी साइड क्या आ जाएगी, 13। ठीक है, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 13। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 13 इंटू में 28, 13 गुणा में 14, 182 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा ये रहा। ठीक है, NTPC ग्रेजुएट का CBT 1 का। अब इसमें क्या रखा है कि त्रिभुज की भुजा 109 है, 171 है, 100 है। क्या रखा है, 171 वाली भुजा के अनुरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई क्या है। अब एक चीज देखिए, अब ये जो है 109, 171 और 100, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई, ये हमारा कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता। ठीक है, तो इसमें निकालते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब तक हमारे पास हीरोन्स फार्मूला हम आसानी से करते हैं। अब देखो आप, ये आ गया हमारा 180, है ना, ये 280, ये 380, तो आ गया 190 गुणा में, है ना, 190 आ गया, 10 8 और ये 380, 190, अभी आ गया 19। ठीक है, यहाँ से 100 गया तो 90, और यहाँ से गया तो 81। ठीक है, अब इसका रूट करेंगे, ये तो आ गया 9। ठीक है, यहाँ से आ गया 19 और यहाँ से आ गया हमारा 30। ठीक है, अब हमारा ये आ गया एरिया इक्वल टू हाफ इंटू में, हमें दे रखी है बेस 171, हमें चाहिए हाइट, तो हाइट, अब 19 निम्मा 171, तो ये गया, ये कितना आ गया 60, तो 60 हमारी क्या आ गई एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, साइड ऑफ ट्राइंगल ये है, पेरीमीटर ये है, एरिया बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा हम कह सकते हैं अजीब हा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये करेक्ट भी क्वेश्चन नहीं है। इसको छोड़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला निकाल सकते हो। देखो क्या रखा है, एक त्रिभुज का अनुपातिक क्षेत्रफल निर्धारित करे, उसकी भुजाएं ये है, परिमाप ये है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो या तो ये करो, यहाँ पे जो x की वैल्यू है बाद में आप x स्क्वायर करके, और पहले इसका 4 7 और 9 से ही कर दो। ठीक है, अगर आप इससे ही देखते हो 4 7 11 और ये 9 20, तो 10 आ गया, 10 गुणा में ये 1 और ये 3 और ये हमारा 6, इसका रूट कर दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, तो हमारा आ गया 20, ये 8, तो 8 का स्क्वायर 64 गुणा में। अब देखो ये आ गया हमारा 3 बार आ गया, है ना, 3 बार आ गया 20, 3 बार आ गया ना गुणा में, ये बच गया अंदर 2, और यहाँ पे भी तो 2 आ गया, बच गया 5। ठीक है, अब यहाँ से 6 आ गया, तो 6 देखो 6 चौक 24, 6 6 36, ये। ठीक है, अब ये √5 है। ठीक है, √5 की वैल्यू क्या हो सकती है, √5 की वैल्यू देखो, अगर 500 आप करते हो तो 2.2 कुछ आएगी। ठीक है, 2.2 मान लेते हैं,
तो अगर 2 करते हो आप, है ना, तो आ जाएगा ये 8, ये 76, है ना, और इसी तरह ये, तो आ जाएगा हमारा 8, 8 और 6 14, ये 7 7 14, ये 8, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो लगभग हमारा यहाँ पर आ गया 8 4 14, 7 7 14, और ये 844 के, ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है, ये तो मैंने करवाया भी था कि इसमें क्या कह रखा है, लेंथ ऑफ पाथ, और जो लेंथ ऑफ पाथ है वो पेरीमीटर के अनुसार है, परिमाप, तो कुछ नहीं है, जोड़ दो आप, तो कितना आ गया हमारा 30, तो 30 ये दोया में है, तो ये तो हमारे कट गए। अब कह रखा है एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 आ गया, ठीक है, हमारा एस माइनस ए, तो ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 पंजे 30, और ये भी 30, तो 30 गया, 30 रूट 2, रूट 2 होता है हमारा 1.4, तो 42 के लगभग हमारा आंसर ये रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन कर कह रहे हैं, देखो जो फार्मूला बताया था उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब थोड़ा ये ऐसा पार्ट चालू हो गया जो हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, तो ये नहीं है कि ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो अब छोड़ देंगे, ठीक है, ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इवेलुएट करके पढ़ेंगे। कह रखा है अगर त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या 12 है, मतलब ये 12 है, क्षेत्रफल मतलब एरिया हमें दे दिया 48, कह रखा प्रोडक्ट ऑफ साइड निकालो, तो हमारा सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या था, आर इक्वल टू में ए बी सी अपन हुआ 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें अगर ये 12 दे दिया तो गुणा में 4 गुणा में 48, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखो 8 चौके 32, और ये 2 दूनी 4, 4 आना चाहिए था लास्ट में, और 3 से भाग होना चाहिए, 4 2 6 और 2 8, ये नहीं होता, 4 3 7 और 2 9, ये होता है, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, वैसे भी ये भी देख सकते हो 48 का स्क्वायर होना था। अब पैरामेडिकल आइसोलेटेड का 2025 का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसकी सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है, तीसरी भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि त्रिभुज का परिमापी है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक छोटी है मान लिया x, एक बड़ी है y, और एक z, मतलब यह तीसरी भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब यह क्या आ जाएगा, x प्लस में 2, क्या रखा है सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुना, इसका मतलब ये 3x, और ये हमारी x, इसका परिमाप आ गया, जमा में कर दो, तो ये आ गया हमारा 4 और ये 5x जमा में 2, ये आ गया हमारा 25, x आ गया हमारा 5, तो ये 5, ये 15 और ये 7, ठीक है। क्या रखा है सबसे छोटी भुजा 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या रखा है कि पेरीमीटर ये है, साइड है वो प्राइम नंबर से दिखाई जाती है, तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, मान लिया 3 साइड है ए बी सी, और ये क्या है, प्राइम नंबर में है, क्या में है ये, प्राइम नंबर में। इसमें ये नहीं कह रखा कि वे अलग अलग होने चाहिए, क्या पता तो प्राइम नंबर एक जैसे भी हो जाए। अब एक चीज देखो, प्राइम नंबर में अगर 3 का जोड़ लिया जाता है और उनका जोड़ अगर इवन आए, उनका जोड़ अगर इवन आए, ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर 24 आता है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से एक इवन होगा, और एक ही ऐसी संख्या जो इवन भी है और प्राइम भी है वो है 2। इसका मतलब बी और सी की वैल्यू जो रहेगी वो 22 रहेगी, क्या रहेगी 22। तो 22 बनने के लिए 2 प्राइम कैसे हो सकते हैं, या तो 11 11 हो जाए, ठीक है, या फिर 17 और 5 हो जाए। अब एक चीज देखो, अब ट्राइंगल का जो रूल होता है कि 2 साइडों का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 7, ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये तो बन नहीं सकता, है ना। 11 और 2 13, ये 11 से बड़ा है, इसका मतलब ये बन सकता है, तो हमारा 11 11
और 2 ये हमारी साइडों की क्या आ गया लेंथ आ गई। कह रखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 11 11 2 है ना। तो हम किससे करें, किसी से भी कर सकते हैं, है ना। हम किसी से भी कर सकते हैं, या तो 11 वाले से कर लो, ये मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल से कर लो, आइसोसेलेस से ही कर देते हैं, या हीरोन्स फार्मूला से कर लो। चलो हीरोन्स से ही कर देते हैं, ठीक है। 11 11 22, 24 था ना, तो आधा आ गया 12, ये 1 ये 1 और ये 12 में से ये 10 आ गया, 120 आ गया, है ना। तो 120 है, तो 4 गुणा में 3, 2 गुणा में 5, तो 2 आ गया, है ना, रूट 30 आ गया, ये आ गया। कह रखा है इसका आधा, तो बटे में 2, तो रूट 30 हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था पैरामेडिकल ने प्राइम नंबर के ऊपर, और प्राइम नंबर के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ से जा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ना प्राइम नंबर को, मैंने पढ़ा रखा आपने यहाँ पर, ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज में। अब देखो, जैसे चंडीगढ़ जेबीटी 5 अक्टूबर 2025 का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखा है एक त्रिभुज की परिधि इतनी है, तो भाई सीजीएल मेंस का भी पेपर आज था, तो वो हो चुका है, कह रहे टीसीएस के इंटरफेस पे आया, क्या ही चल रहा है। देखो भाई, कह रखा है त्रिभुज की परिधि ये है 13 14 15 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें यदि प्रत्येक भुजा दोगुनी हो जाए। तो इसका फायदा नहीं, इसका भी फायदा नहीं। एक चीज समझो, अगर मान लिया 1 थी, है ना, अब वृद्धि कर दी, है ना, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करी है, तो अब क्या हो जाएगा, दुगनी है, दुगनी करी है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया हमारा, मान लिया 1 से भुजा में 2 करी है, मान लिया ये ओल्ड वाला है, ये न्यू साइड है, ठीक है, ये साइड है, तो एरिया अब क्या हो जाएगा, एरिया 4 गुना 1:4, ठीक है, समझ पा रहे, सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कितना बढ़ गया, 3/4, 3/1, 3/1, तो 300% हमारा आंसर। देखो कितना आसान है। अब देखो नेक्स्ट, क्या रहेगा, सर्कम रेडियस ये है, डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कम सेंटर टू अ वर्टेक्स। देखो हमारा ये है, ठीक है, ये क्या रखा हमारा, ठीक है, तो 7 ही होगा, क्योंकि ये सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर से वर्टेक्स इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो सीपीए 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो सेंटर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में हम और अच्छे से करेंगे, आप दिक्कत मत लो। अब क्या रखा है, ये हमारा सिलेक्शन पोस्ट 2 का है। क्या रखा है, 2 5 7 8 सेंटीमीटर वाले खंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या है, क्या है, मतलब कौन कौन से लेकर हम साइड बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2 साइडों का जोड़, कि ए प्लस में बी का जोड़ हमेशा बड़ा होगा सी से, है ना, या फिर ए प्लस में सी का बड़ा होगा बी से, मतलब किन्हीं भी 2 साइडों का जोड़ तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। अब 2 और 5 7 हो जाएगा, नहीं हो रहा, ठीक है, 2 और 5 नहीं होगा, 2 और 7 9 हो सकता है, तो 2 7 9, ठीक है। फिर देखो, तो 2 7 9 हो गया, 2 और 8 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 5 और 7 12 हो सकता है, 5 7 और 8, ठीक है। तो ये केवल ये 2 ही बनेंगे हमारे, तो 2 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर देखो, इसमें भी एक टेबल अगर आप ध्यान रख लो तो काफी अच्छा होगा इसमें। और ये टेबल मैं क्यों करवाने लग रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लिया मैंने ये क्वेश्चन देखा होता है हेक्सागन के ऊपर जो एसएससी में पूछ रखा है, तो मैं ये टेबल नहीं भी बनवाता, ठीक है। मैं वही और टीचरों की तरह बता के चला जाता भाई कि आप ये फॉर्मूला याद रखो। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना तगड़ा होता जा रहा है कि आपको केवल इसके भरोसे बैठने से सफलता हासिल नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, देखो आप ना ये चीज लिख लेना, ठीक है, आप क्या है ये चीज लिख लेना, है ना। अब देखिए भाई साहब, अगर कह दे टोटल
पॉसिबल ट्राइंगल, टोटल पॉसिबल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका एन सी आर, कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। अगर क्या देवा है कि एग्जैक्टली टू साइड कॉमन हो, क्या हो, एग्जैक्टली केवल दो साइड कॉमन हो, इसमें तो तीनों साइड भी हो सकती है, लेकिन इसमें कहते हैं केवल दो साइड कॉमन हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो कितनी ट्राइंगल बनेगी, तो बनेगी एन, ठीक है। अगर कहते हैं केवल एक ही साइड कॉमन हो, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, कि केवल एक साइड कॉमन हो, तो हमारा बनेगा n इंटू में n माइनस में 4, ठीक है। कह दे भाई कोई भी साइड कॉमन ना हो, नो साइड कॉमन, तो हमारे यहाँ से बनेगा जो फार्मूला वो होगा n इंटू में n माइनस में 4, n माइनस में 5 अपॉन में 6, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो यह आपने चारों के चारों फार्मूले ध्यान रखने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये वाला है ना। हाँ ये तीन है, ठीक है। नो साइड कॉमन वाला अभी तक पूछा गया नहीं है, लेकिन पूछ भी सकते हैं। जो हमारा एसएससी है वो टोटल पॉसिबल ट्राइंगल्स में ही खुश है, ठीक है। लेकिन एक आधा स्टेट का एग्जाम हो गया, थोड़ा कंपटीशन को बहुत तगड़ा बनाना हो, कहते हैं केवल एक ही साइड कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, कहते हैं केवल दो साइड कॉमन होनी चाहिए, तो इसका हमारा क्या आ गया, जैसे हेक्सागन में 6 होता है ना, 6 साइड्स होती हैं, तो 6 C3, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको आता है NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, तो हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गए। अब इसको लिखो 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, 3 तो 3 गया, 3 गुणा में 2 तय हो गया, तो 20 हमारा आंसर, ठीक है। अगर फैक्टोरियल आपको कुछ नहीं आते समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही हम फैक्टोरियल की भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट, तो उसी फार्मूले के ऊपर अब इसमें देखो क्या रखा है, केवल एक साइड, ओनली वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉमन, तो अभी मैंने बताया था अगर वन साइड कॉमन है तो n माइनस में n इंटू में n माइनस में 4, तो ऑक्टागन में 8 होती हैं, तो 8 इंटू में 4, तो 8 चौके 32, तो 32 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, तो 32 हमारा आंसर, तो यह हमारे राजस्थान के SI टेलीकॉम में आया था। तो फिर मिलते हैं, फिर नहीं अभी हम और करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के भी करेंगे और मेंसुरेशन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ेंगे। तो अब आगे देखिए आप